तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2460 अप्लाई ऑपरेशन टू एन एरे। इसमें हम लोग के पास जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे गिवन होगा नम्स नाम से, जिसका साइज होगा n। इसमें सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। हम लोग को ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म करना है। जो ऑपरेशन हम लोग को परफॉर्म करना है हम लोग उसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे वो एग्जांपल लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो ये वाला एग्जांपल हम लोग को गिवन है 1 2 2 1 1 0 वाला। इसमें हम लोग को क्या करना है, ये वाले को ट्रैवर्स करते हुए देखना है। जैसे ही कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लोग को इक्वल मिल जाते हैं तो हम लोग को उसके नेक्स्ट वाला मीन्स अगर हम लोग का ith इंडेक्स इक्वल मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, i+1 वाले को 0 बना देंगे और उसके बाद जो उसका पहले वाला एलिमेंट है जो इंडेक्स पे है हम लोग उसको हटा के उसका डबल कर देंगे, मीन्स 2 × 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और वैसे ही फिर आगे ट्रैवर्स करेंगे, ये दोनों के लिए चेक करेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है, फिर ये दोनों के लिए चेक करेंगे, ये दोनों फिर इक्वल हो गए तो ये वाला कट के 0 हो जाएगा और ये वाला कट के 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों के लिए चेक करेंगे, ये 0 है तो 0 0 ही रहेगा क्योंकि इसके इंटू 2 भी कर दें तो ये 0 होगा और ये तो हम लोग का ऑलरेडी 0 ही है। तो हम लोग का जो ओवरऑल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा 1 4 0 2 0 0। तो हम लोग को क्या करना है, रिटर्न करने के लिए जितने भी हम लोग को 0 है उसको एक तरफ कर देना है और जितने नंबर हैं उसको एक तरफ। तो मीन्स हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1 4 2 0 0 0। तो ये वाला हम लोग का फाइनल आंसर होगा जिसको हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको समझने के लिए मैंने यही वाला एग्जांपल वापस यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाले एरे को पूरा ट्रेवर्स करेंगे और कंडीशन चेक कर लेंगे कि अगर हम लोग का नम्स ऑफ आई इक्वल इक्वल हो जा रहा है नम्स ऑफ i+1 के, मीन्स कोई भी एलिमेंट और उसके बाद वाला एलिमेंट एक दूसरे से इक्वल है, तब हम लोग क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई में इक्वल कर देंगे। यहाँ पे आप नम्स ऑफ आई समझ लें इसको, नम्स ऑफ आई। तो नम्स ऑफ आई में हम लोग इक्वल कर देंगे नम्स ऑफ आई इंटू 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका जो बाद वाला इंडेक्स है उसमें मीन्स नम्स ऑफ i+1 वाले में उसको 0 कर देंगे, मीन्स ये वाला जो है उसको हटा देंगे, हटा के इसको 0 कर देंगे और यहाँ पे ये वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मीन्स 2 × 2 जो कि यहाँ पे इस केस में 4 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा करते पूरा ट्रैवर्स कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग को फिर से 1 और 1 मिल जाएगा। तो 1 और 1 के लिए फिर सेम चीज़ करेंगे तो यहाँ पे इसको हटा के 2 बन जाएगा वो और ये वाला 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनल कुछ ऐसा बनेगा 1 4 0 2 0 0। अब हम लोग को ये करना है कि सारे जीरोस को एक साइड और सारे नंबर्स को एक साइड कैसे करने हैं वो पता लगाना है। तो हम लोग के पास यहाँ पे दो अप्रोच है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक अलग से वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आंसर करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि वेक्टर ऑफ इंट होगा, जिसमें हम लोग के इनिशियली वैल्यूज 0 होंगे। जितने भी साइज का हम लोग का नम्स होगा उतने हम लोग 0 पहले से रख लेंगे। फिर लूप चलाएंगे, जैसे ही अगर कोई वैल्यू मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग एक जे इंडेक्स रख लेंगे। जैसे ही हम लोग को कोई वैल्यू मिल रहा है तो ये जे इंडेक्स वाले को वो वाला वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे और जे को एक आगे बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आई आगे बढ़ेगा और वहाँ पे जे भी आगे बढ़ चुका है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे 4 आ गया तो ये वाला हट के 4 हो जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे फिर से जे आगे बढ़ जाएगा जो कि जे यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आई देखेंगे तो यहाँ पे 0 है तो आई को फिर से आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो ये वाला 2 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स ये 0 हट के 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जे को फिर आगे बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग चेक करते जाएंगे, यहाँ पे फिर 0 है, यहाँ पे फिर 0 है। तो यहाँ पे हम लोग का जो फाइनल ये बनेगा उसको हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, बिग ऑफ n हो जाएगा क्योंकि हम लोग अलग से एक वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग ये चीज़ इन प्लेस भी कर सकते हैं। तो चलते हैं समझ लेते हैं इसको इन प्लेस कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इन प्लेस सॉल्व करने के लिए पहले जैसे ही कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दो पॉइंटर्स बना लेंगे i और j करके। हम लोग इसको ट्रैवर्स कराते जाएंगे और देखेंगे कि जैसे ही हम लोग का i ≠ 0 हो रहा है, मीन्स जैसे इस केस में i ≠ 0 है तो हम लोग का i और j दोनों आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का i आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का j आ जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आई नॉट इक्वल टू 0 यहाँ भी है, तो हम लोग का फिर से आई आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे जे आगे बढ़ जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आई जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम लोग का जे आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे सिर्फ आई आगे बढ़ेगा। और उसके बाद हम लोग का आई कोई नंबर मिला तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जे से स्वैप करा लेंगे, मीन्स जे वाले इंडेक्स में जो है वो स्वैप हो जाएगा और यहाँ पे फिर से जे प्लस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसका कोड लिखेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो चलते हैं इसका कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कोड लिखने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एक n करके वेरिएबल बना लेते हैं जो नम्स का साइज रख लेगा। इसके बाद हम लोग लूप चला लेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n माइनस 1 तक, इसलिए चलेंगे क्योंकि हम लोग को i प्लस 1 चेक करने हैं। उसके बाद हम लोग i को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग जो कंडीशन देखे थे वो लगा देंगे, इफ हम लोग का नम्स ऑफ i इक्वल इक्वल हो रहा है नम्स ऑफ i प्लस 1 के, मीन्स हम लोग का जो वैल्यूज है वो इक्वल है, तब हम लोग क्या करेंगे, नम्स ऑफ i इक्वल टू कर देंगे नम्स ऑफ i इंटू 2। तो यहाँ पे नम्स ऑफ i इंटू 2 कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग का जो नम्स ऑफ i प्लस 1 है उसको हम लोग इक्वल कर देंगे 0 के, मीन्स वहाँ से वैल्यू हट जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0। तो ये वाले चीज़ से हम लोग का पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा और जो ऑपरेशन हम लोग के परफॉर्म करने हैं वो हो जाएंगे। अब हम लोग सेपरेट करने वाले हैं ज़ीरोस और नंबर्स को। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले वाला जो तरीका है जिसमें हम लोग अलग से वेरिएबल बनाने वाले थे वो एक बार देख लेते हैं। फॉर इंट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर नाम का एक वेक्टर इंट बना लेंगे और इसको हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। अब इसके बाद हम लोग एक j वेरिएबल बनाएंगे, j इज इक्वल टू 0 और उसके बाद हम लोग इसको पूरा ट्रैवर्स करेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n मान लेते हैं i प्लस प्लस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का ऐसा हो रहा है कि नम्स ऑफ i जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर ऑफ j में हम लोग डाल देंगे नम्स ऑफ i का वैल्यू और उसके बाद j को इंक्रीमेंट करा देंगे और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं अपना आंसर, रिटर्न कर देंगे आंसर। अगर इसको हम लोग रन करके देखें तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ना करते हुए इन प्लेस हम लोग इसको रिप्लेस करें। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम लोग ये वेक्टर इंट आंसर को हटाएंगे और जो ये वाला ऑपरेशन हो रहा है मीन्स आंसर ऑफ j इज इक्वल टू नम्स ऑफ i, इसके जगह पे हम लोग अपने स्वैप वाला ऑपरेशन करेंगे, जैसे स्वैप ऑफ नम्स ऑफ j कॉमा नम्स ऑफ i। तो नम्स ऑफ i में जो वैल्यू है वो नम्स ऑफ j में डल जाएगा। आपको ड्राई रन करके दिखाई चुका हूँ कि वो कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग अपने नम्स को रिटर्न कर सकते हैं। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 लूप यूज़ हो रहा है जो कि पूरा एरे को ट्रेवर्स कर रहा है और एरे का साइज अगर n मान लें तो बिग ऑफ n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा और हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है, बीट्स 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.